Hello, my children. In this video, we are going to learn chapter 5 of geography, that is weather and climate. अब इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का लेसन वेदर एंड क्लाइमेट. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर विदाउट डिले. वेदर एंड क्लाइमेट, व्हाट डू यू मीन बाय इट? वेदर और क्लाइमेट होता क्या है? जैसे आपके सामने है कि वेदर कभी सनी हो जाता है, कभी विंड हो जाती है, कभी क्लाउड्स आते हैं, कभी थंडरिंग होती है. तो इस तरह की आपको जैसे इमेजेस शो किए तो ऐसे आपका जो वेदर है वो चेंज होता रहता है. अब जैसे आपका आता है वेदर और क्लाइमेट, एक्चुअली कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है एटमॉस्फेयर क्या होता है. अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा जो है यहाँ पे वेदर और क्लाइमेट कैसा होने वाला है. जो वेदर और क्लाइमेट, इसमें मेन डिफरेंस क्या है? जो वेदर होता है, हमारा जो वेदर है वो कैसा है यहाँ पर? शॉर्ट टर्म के लिए हमारा होता है स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब थोड़े से टाइम के लिए. कहने का मीन्स कि थोड़ी सी देर में कुछ भी चेंज आ जाता है सीजन के अंदर, मौसम के अंदर. जैसे कुछ भी चेंज आता है, जैसे बारिश होने लगती है, थोड़ी देर में सन ब्राइट हो जाता है, थोड़ी सी देर में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, फिर से हवा चलने लगती है, फिर से बारिश होने लगती है. तो ये क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर में जो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, कभी मिनट्स में या कभी घंटों के हिसाब से, तो वो हमारा क्या होता है? वेदर होता है. और क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है जो लंबे टाइम के बाद चेंज होता है. ठीक है, इसको हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी बोलते हैं. जैसे एवरेज जो वेदर होता है ओवर मैनी इयर्स इन वन स्पेसिफिक प्लेस, एक स्पेसिफिक जगह पे कई सालों के बाद जो चेंज आता है वो हमारा होता है क्लाइमेट चेंज. जैसे वेदर शॉर्ट टर्म वेरिएशंस के लिए होता है, शॉर्ट टर्म में जो चेंजेस आते हैं एटमॉस्फेयर में उनको हम बोलते हैं वेदर. जैसे वेदर वाज गुड यस्टरडे, कि कल का जो वेदर था वो काफी अच्छा था और आज का जो वेदर है वो काफी अच्छा है या फिर अच्छा नहीं है. क्लाइमेट क्या होता है? फिर से क्लाइमेट जो होता है वो वेदर कंडीशन होती है जो कि लंबे टाइम के लिए आपकी होती है. क्लाइमेट चेंज हैज बिकम अ बर्निंग इशू वर्ल्ड वाइड. अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो बहुत बड़ा इशू बन जाता है, लेकिन वेदर तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है. वेदर तो दिन में पता नहीं कितनी बार चेंज हो सकता है. कभी बारिश का मौसम हो सकता है, कभी सनी डे हो सकता है, कभी एकदम से बहुत गर्मी हो जाएगी, कभी ठंड हो जाएगी. तो वो वेदर तो आपका टाइमली चेंज होता रहता है, लेकिन जो क्लाइमेट है वो कई साल में एक बार चेंज होता है या कई बार नहीं भी होता. तो यहाँ पर वेदर क्या है? एटमॉस्फेयर के अंदर जो कंडीशन होती है शॉर्ट टाइम के लिए वो हमारे क्या होगी? वेदर. लॉन्ग टाइम के लिए क्या होगी? हमारा क्लाइमेट. और जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो क्या होता है? वेट ओवरलाइंग एटमॉस्फेयर प्रेसिंग डाउन अ यूनिट एरिया ऑफ द प्लेस. मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैसा है, कैसा वहां का वेदर है और कैसी वहां की कंडीशन है, एयर की वहां पे कितना वेटेज है. टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री में हम मापते हैं टेम्परेचर को हमेशा, कि कितना हॉट है कितना कोल्ड है. तो मापने की जो डिग्री होती है हम उसको टेम्परेचर बोलते हैं. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं यहाँ पर? जो आपका लो टेम्परेचर होता है, जो डेवलप करते हैं ओवर लार्ज वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस को लेट समर के अंदर, वो आपका क्या होता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं जो कि लेट समर के अंदर बहुत ज्यादा देखे जाते हैं. और यहाँ पर जो टेम्परेट साइक्लोन्स है वो क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? जब जब बहुत ज्यादा ठंड होती है या गर्मी होती है, उसमें जो हवा होती है जब ये आपस में मिलती है तो टेम्परेचर जो वो लैटिट्यूड पे चला जाता है, और जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है यहाँ पर साइक्लोन्स के अंदर चेंज हो जाता है. पीरियोडिक विंड्स क्या होती हैं? मतलब थोड़ी थोड़ी टाइम के अंदर जो विंड्स होती हैं, जो हवा चलने लगती है, कभी किसी डायरेक्शन में चलती है डायरेक्शन के अंदर, तो ये जो डायरेक्शन होती है वो क्या होता है? हमारा पीरियोडिक विंड्स, कि एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर जो विंड है वो किस डायरेक्शन में चलेगी, एक पर्टिकुलर सीजन में जो हवा वो किस तरफ चलेगी और किस तरफ से वो चलती है, कहाँ तक वो जाती है. लोकल विंड्स क्या होती हैं? ये वो विंड्स होती है, वो ये हवा होती है जो कि छोटे छोटे एरियाज के अंदर होती है. ये कभी बहुत ज्यादा गर्म हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है. और आपका होता है एनेमोमीटर. एनेमोमीटर क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम हवा की स्पीड को मापते हैं.
वेदर वेन क्या होता है, यहाँ पर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम इंडिकेट करते हैं डायरेक्शन ऑफ विंड को। अब यहाँ पर वेदर आपको पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो कंडीशन होती है, जो शॉर्ट टर्म के लिए हम उसको वेदर बोलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होता है उसको क्लाइमेट बोलते हैं। और जो वेदर होता है वो डिपेंड करता है वेरिएबल्स पे, कि जैसे टेम्परेचर क्या है, मॉइस्चर क्या है, विंड कैसी है, सन कैसा है, क्लाउड्स कैसे हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर कैसा है। तो ये सारे डिपेंड करते हैं आपके वेदर की कंडीशन पर। और जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है वो क्या होती है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो क्या कहलाता है, क्लाइमेट। मैंने आपको बता ही दिया कि लंबे टाइम के लिए जो है वो क्लाइमेट होता है। और यहाँ पर जो है बहुत सी चीजें होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है रिकॉर्ड करने के लिए इस वेदर को। विंड्स जो होती हैं वो बहुत बड़ा रीजन बनती हैं अनइवन हीटिंग का और अर्थ के सरफेस पे। हॉट एयर जो गर्म हवा होती है उससे भी जो है वो प्लेस टू कूलर एयर फ्रॉम द सराउंडिंग प्लेसेस जो है, मतलब यहाँ पर एयर की वजह से भी उसके वेदर में बहुत ज्यादा चेंज आता है। और यहाँ पर कई बार तो साइक्लोन्स का भी सामना करना पड़ता है। जैसे अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर होता है कि कितने किलोमीटर तक कौन सा एटमॉस्फेयर पाया जाता है। सबसे पहले जो हमारा अर्थ के ऊपर पाया जाता है वो 12 किलोमीटर तक, 0 से लेकर 12 किलोमीटर कौन सा होता है आपका, ट्रोपोस्फियर। कौन सा होता है, ट्रोपोस्फियर होता है। फिर हमारी आती है ओजोन लेयर जो कि 20 से 30 किलोमीटर के बीच में होती है। 12 से 50 किलोमीटर के बीच में आपका क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है आपका, जिसमें कि आपके जो फ्लाइट जेट है वो भी फ्लाई करते हैं। जैसे एरोप्लेन जो चलते हैं ना, उड़ते हैं, एरोप्लेन जो फ्लाई करते हैं वो आपके इसी एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं। 50 से लेके 80 किलोमीटर के बीच में कौन सा होता है, मैसोस्फेयर होता है। और इसके अंदर जो है वो मेट्रो जो मैसोस्पेस होते हैं इसमें काफी सारी गैसेस पाई जाती हैं। फिर आपकी जो सैटेलाइट्स होती हैं वो कौन सी, 80 से 700 किलोमीटर के बीच में जो थर्मोस्फेयर होता है उसके अंदर पाया जाता है। और ये होता है आपका सबसे बाहरी, वो जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्फेयर, जो कि 700 से 1.90 थाउजेंड किलोमीटर जो है वो पाया जाता है। 1.90 की थाउजेंड किलोमीटर की जो आपका स्क्वायर वो किलोमीटर पाया जाता है अर्थ से, तो वो आपका क्या होता है, एक्सोस्फेयर, जो कि सबसे बाहर की आपकी परत मानी जाती है। आपका यहाँ भी वही सेम है। अब इसके बाद आपका आता है कि कैसे एलिमेंट्स होते हैं वेदर के और क्लाइमेट के। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए देखिए यहाँ पर कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कि अगर हॉट है तो उसको कैसे करते हैं, कोल्ड है तो उसको कैसे करते हैं, और टेम्परेचर कैसे कैसे जो है वो रेड जो मार्क है वो बढ़ता चला जाता है अगर इसका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो। नेक्स्ट आपका आता है जैसे मेजरिंग टेम्परेचर, मैंने आपको बता दिया कैसे इसको टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और एयर प्रेशर अगर है तो एयर प्रेशर में आप कैसे सरफेस पे इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताया है कि कैसे एयर एक्सपर्ट जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स को जो है वो डायरेक्शन के अंदर करते हैं, और गैस के अंदर गैस एक्सटेंड करती है, उसके अंदर फील कर देते हैं कंटेनर के अंदर, और फिर देखते हैं कि उसके अंदर हवा का प्रेशर कितना माना गया है। इसके बाद आपका बताते हैं कि पोलर विंड्स क्या होती हैं, ट्रेड विंड्स होती हैं और वेस्टलिट्स होती हैं। ये सारी सारी मेन आपकी विंड्स के टाइप होते हैं कि किस तरह की आपकी विंड्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जैसे ट्रेड विंड्स जो होती हैं वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की वजह से होती हैं, और यहाँ पर जो लो प्रेशर होता है यहाँ पर उसको भी मेजर किया जाता है। जो इक्वल ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट होती हैं वो क्या करती हैं, वो इक्वेटर के ऊपर होती हैं, और कितना, 5 डिग्री नॉर्थ में और साउथ में होती हैं। तो ये आपको एक कंडीशन दी गई है कि कैसे कैसे आपकी जो विंड है यहाँ पर पाई जाती है। अब जो वेस्टर्स होती हैं वो ब्लो करती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में टेम्परेचर के लो प्रेशर बेल्ट पे, कहाँ पर करती है, लो प्रेशर बेल्ट पे करती हैं। अब जैसे विंड्स है यहाँ पे, ये जो विंड्स हैं ये साउथ के हेमिस्फीयर में पाई जाते हैं, और नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स के अंदर इनको पाया जाता है, इनको देखा जाता है। जो पोलर विंड्स होती हैं, जो पोलर विंड्स होती है वो क्या होते हैं, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से टेम्परेचर लो प्रेशर बेल्ट के अंदर पाया जाता है।
तो ये आपके टाइप्स ऑफ विंड्स थे यहाँ पे कि कैसे ये आपकी विंड्स होती हैं। और मूविंग मतलब विंड होती क्या है, देखो जो हवा चलती है उसको हम विंड बोलते हैं। लो प्रेशर क्या होता है, जब जो हवा है बहुत लाइटर होती है तो लो होती है, जब हायर होती है तो हाई प्रेशर हो जाता है। अब जो ये आपकी विंड्स होती हैं, यहाँ पर क्या कि जो विंड्स है ये वेदर के अकॉर्डिंग ही होती है। और जो विंड्स है इनकी स्पीड जो वो एनोमीटर से मापी जाती है। ये जैसे आपका ये आपको दिखाया गया है, तो इससे हम हवा को मापते हैं कि क्या स्पीड है हवा की। हवा की वजह से विंड की अगर स्पीड हमने मापनी है तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे हम इनको मेजर करते हैं। विंड एनर्जी। नेक्स्ट इज आपका टाइप ऑफ विंड कितनी होती है, जैसे पीरियोडिक होती हैं, प्लानिटरी होती हैं, लोकल होती हैं और वेरिएबल होती हैं। जो पीरियोडिक होती है उसमें क्या है कि लैंड एंड सी ब्रीज होती है, मतलब जो लैंड पे चलती है हवा वो, और जो समुद्र में चलती है सी में चलती है वो वाली हवा उसको पीरियोडिक बोलते हैं, एक स्पेशल टाइम में ही वो चलती है। फिर आपका आता है प्लानिटरी। प्लानिटरी में क्या होता है कि जो ट्रेड है, वेस्ट रेज है या फिर पोलर है, ये तीनों के तीनों मिलकर जहां पर यहाँ पे हवा चलते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, प्लानिटरी विंड बोलते हैं। लोकल में क्या होता है, लू भी होती है और फोर्टन भी होते हैं, मीन्स यहाँ पर जो ये जो हवा चलती है वो कैसे कहलाती है, लोकल। अब इसके अंदर आगे देखते हैं मॉनसून मीन्स आपको पता है कि जो मॉनसून आती है आपकी जिसमें बारिश वगैरह होती है जून से सितंबर के बीच में आती हैं, और इन्हीं के बेस पे जो है यहाँ पर पता चलता है कि रेन होगी या नहीं होगी। प्लानिटरी विंड्स जो मैंने आपको बताया कि प्लानिटरी कैसे होते हैं, हम इनको परमानेंट विंड्स भी बोल सकते हैं। इसके साथ ही हमारी लोकल विंड्स क्या होती हैं, जो लोकल विंड्स होती है ये स्मॉल एरिया के अंदर पाई जाती हैं और ये गर्म हवाएं होती हैं जो कि हमारे चिनूक के अंदर यूएसए के अंदर पाई जाती हैं बहुत ज्यादा। तो इनको फॉन भी बोलते हैं, जो कि ये इनको हम लू भी बोल सकते, कहते हैं बहुत ज्यादा गर्म हवा चलती है तो हम इसको लू बोलते हैं, तो हम इसको लोकल विंड्स भी बोलते हैं। लोकल क्यों बोलते हैं कि हम इससे बहुत ज्यादा फैमिलियर होते हैं, क्योंकि गर्मियों में जब गर्म गर्म हवा हमें लगती है तो वो क्या होती है, लू होती है, और उसे हम लोकल विंड भी बोलते हैं। वेरिएबल विंड्स क्या होती हैं, वेरिएबल विंड जो है टेम्परेचर के अंदर जो साइक्लोन है, एक ह्यूज स्टॉर्म, बहुत बड़ा तूफान ये खड़ा करती है, जिसकी वजह से जो वो साइक्लोन्स भी आ जाते हैं। और साइक्लोन्स होते कैसे हैं, देखो आपको साइक्लोन्स दिखाते हैं वो कैसे होती हैं। इनको हम बोलते हैं साइक्लोन, कि जैसे बिल्कुल वाटर के अंदर ऐसे सर्कल सा बन जाता है उसको हम बोलते हैं साइक्लोन, कि इसके अंदर क्या होते हैं, साइक्लोन बन जाते हैं। तो ये जो था हमारा टेम्परेचर साइक्लोन्स होते हैं, ये क्या होता है, ये डिप्रेशंस होते हैं, ये फॉर्म करते हैं जब गर्म हवा चलती है और ठंडी हवा में वो मैश हो जाती है। गर्म हवा एकदम से ठंडी हवा में हो जाती है, जैसे ही वो मिलती हैं आपस में तो एकदम से जो है वो साइक्लोन्स यहाँ पर उठने लगते हैं, और जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं। जैसे आपने कई मूवीज में कई सीरियल्स में देखा होगा कि कैसे एकदम से पानी जो है वो बिल्कुल अंदर अंदर गोल गोल सर्कल कर जाता है, तो वो हमारे साइक्लोन की फॉर्म होती है। So this was the chapter. Thank you so much for watching the video.